कैलाश का जब ये झूला पावन झूला, तेरे पावन उपकारों को ये संसार न भूला। बस गई अखियों में मूर्ति तुम्हारी, चढ़ गई माँ, चढ़ गई माँ तेरे नाम की कुमारी। जय माता दी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज इस नए वीडियो में हम आपको अपने यात्रा के एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि माँ भगवती का बुलावा आया और हमने माता रानी के दर्शन भी कर लिया है। तो अब आपको अपडेट देना है कि समय का क्या लेटेस्ट अपडेट है। अगर आप माँ भगवती के दर्शन के लिए आगामी दिनों में आ रहे हैं तो आपको कौन कौन सी वो जानकारी जाननी ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नए ताराकोट मार्ग पर और आप सबको यहाँ से हर प्रकार की जानकारी मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं यात्रा स्टार्टिंग की। देखिए, हमने यात्रा की शुरुआत की थी अर्ली मॉर्निंग लगभग 3:30 बजे के आसपास। अब उसमें बेनिफिट ये था कि हमको बिल्कुल भी रश नहीं मिला ऑन यात्रा ट्रैक। याद रखिए, अगर आप रश से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यात्रा ट्रैक में बिल्कुल भी रश ना हो, तो आपको अपनी यात्रा सुबह में शुरू करनी है। चाहे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करिए और सेम डे में यात्रा करके वापस आ जाइए। इससे बेनिफिट ये भी होगा कि अगर आपका कोई भी बुकिंग्स नहीं है, आपने भवन पर कोई बुकिंग नहीं किया हुआ है, तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आप सेम डे में यात्रा करके वापस कटरा आ जाएंगे। देखिए, इस समय का जो महीना होता है उसमें श्रद्धालु का रौनक बहुत ज़्यादा होता है। यात्रा पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि ऊपर भवन पर रश रहता है। ठीक है, तो अर्ली मॉर्निंग हमने यात्रा की शुरुआत की, हमें काफ़ी बेनिफिट मिला और सुबह का वातावरण तो बहुत ज़्यादा अच्छा था उस समय और अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारी यात्रा का। आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हैं। अब हम पहुंच गए अर्धकुंवारी लगभग 8:30 बजे के आसपास, 7:30 साढ़े 8 बज रहा था, अप्रॉक्स इसी टाइम था। उस समय हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी रश था और अगर वेटिंग समय की बात करें तो इस समय लगभग 35 से 40 घंटे का वेटिंग समय चल रहा है। वेटिंग समय श्रद्धालु की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि श्रद्धालु की संख्या कितनी ज़्यादा है, उस तरह से वेटिंग समय भी ज़्यादा होता रहता है। अब देखिए, थोड़ी सी नॉइस आएगी, अगर साउंड आ रहा होगा यात्रा ट्रैक में तो आप उसे इग्नोर करिएगा। उसके बाद फिर हमने अपना ट्रैकिंग शुरू किया हिमकोटी मार्ग से माता रानी के भवन की ओर। और मौसम की बात कर लेते हैं। देखिए, सुबह में जो मौसम था वो बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा नहीं कि अगर आप सुबह में यात्रा शुरू कर रहे हैं तो आपको कोई जैकेट की ज़रूरत पड़ेगी या आपको स्वेटर लेना पड़ेगा, लेकिन भवन में मौसम पूरी तरीके से बदल जाता है, क्योंकि आपको पता ही है कि वहाँ पर मौसम चंद मिनटों में चेंज हो जाता है। कभी बारिश होगा, उसके बाद कभी धूप हो जाएगा और कभी जो है ठंड ज़्यादा हो जाएगा। तो आप अगर आ रहे हैं आगामी दिनों में, एक नॉर्मल गर्म कपड़ा अपने साथ रख लीजिएगा अगर आप भवन पर नाइट स्टे करना चाहते हैं। दिन में तो कुछ भी आपको ऐसा फील नहीं होगा, लेकिन रात में आपको फील होगा। तो ये मौसम की जानकारी है। वैसे टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहेंगे आपको कि मौसम कैसा है और मौसम की क्या नई जानकारी है। फिर हम पहुँचे माता रानी के भवन में लगभग 11:30 बजे के आसपास। जिस टाइम हम पहुँचे उस टाइम काफ़ी लंबी कतार थी दर्शन के लिए। लगभग आप याद करिए, जब आप भैरव घाटी जाते हैं, जो ट्रैक होता है जहाँ पर लिखा होता है 2 किलोमीटर भैरव घाटी डिस्टेंस, वहाँ तक लंबी कतार थी। और साथ ही साथ जो आपका गेट नंबर 5 है, गेट नंबर 5 में भी लाइन लगा था और वो भी लंबा लाइन था। तो आप समझ लीजिए कि कितनी ज़्यादा श्रद्धालु की रौनक थी, रश थी। इस वजह से संख्या बढ़ी तो भीड़ भी बढ़ा, तो फिर दर्शन में टाइम भी लगा और हमें लगभग 1 घंटे लगा। लेकिन माँ भगवती की अनुपम कृपा से हमें दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। माता रानी ने इतनी मेहर दी, इतनी अच्छी तरीके से माता रानी के दर्शन हुए, ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग इतने ज़्यादा श्रद्धालु में माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूँ। उसके बाद फिर ये हुआ कि हम लोगों ने फिर भैरव घाटी का चयन किया कि अब हम भैरव बाबा के दर्शन करने भैरव घाटी जाते हैं। और भैरव घाटी में मैं क्या देखता हूँ, आज तक मैंने कभी इतना ज़्यादा रश भैरव घाटी में नहीं देखा था जितना मैंने आज की अपनी यात्रा में देखा है। बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद फिर हम लोग जो है वापस कटरा की ओर बढ़ रहे थे, तो मैंने देखा कि हिमकोटी मार्ग पर भी भक्तों की रौनक बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, ये मैं कह सकता हूँ। इसीलिए फिर मैं यहाँ पर आकर जब मैं अर्धकुंवारी पहुँचा तो यहाँ से मैंने अपना ये ट्रैकिंग चेंज कर दिया, मैंने रूट बदल दिया कि नहीं, अब मुझे नया ताराकोट मार्ग से जो है वो आगे बढ़ना है और आगे की ओर प्रस्थान करते रहना है। तो फिर उसके बाद दोस्तों यूँ हुआ कि अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे थे, तो हमने सोचा कि आपको ये जानकारी जितनी भी हमारी यात्रा की एक्सपीरियंस है वो शेयर कर दूँ, आपको बता दूँ, इन्फॉर्म कर दूँ। साथ ही साथ देखिए, अब कुछ बेसिक जानकारी की बात कर ली जाए। आपको बिल्कुल भी पहले तो चिंता नहीं करना, घबराना नहीं है। अगर आप आगामी जो है वो जून के महीने में, जुलाई के महीने में प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल आइए, माता रानी के दर्शन करिए, लेकिन पूरे प्लानिंग के साथ आइए। अब RFID कार्ड का क्या सिनेरियो है, क्योंकि भक्त अक्सर RFID कार्ड के बारे में प्रश्न करते रहते हैं। RFID कार्ड आपको कटरा के सभी रजिस्ट्रेशन काउंटर पर मिल जा रहा है।
चाहें आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आइए या फिर ना करा के आइए, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो 24 घंटे में कभी भी आप बाणगंगा चेक पोस्ट से RFID कार्ड तो ले ही सकते हैं। अब आपको नया ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पे भी 24 घंटे RFID कार्ड मिल रहा है। तो RFID कार्ड आपको यहाँ से भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको परेशान होना पड़ेगा या घबराना पड़ेगा, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा अगर आप आ रहे तो RFID कार्ड से जुड़ी ये जानकारी थी जो मैंने आपसे साझा किया। अब सुविधाओं की बात कर ली जाए तो आपको पता ही है कि अगर मौसम ज़रा सा भी खराब होता है हेलीकॉप्टर सुविधा नहीं चलता है, बैटरी कार सुविधा अगर लैंडस्लाइड होता है तो नहीं चलता है, और ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं तो रोपवे नहीं चलता है। इसके अलावा आपका घोड़ा, पिट्ठू, पालकी हुआ, ये सुविधा भक्तों को मिल जाती है, आपको भी मिल जाएगी। आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर आइए। अभी तो फ़िलहाल मौसम क्लियर ही है, आज के दिन तो मौसम बिल्कुल साफ़ है जिस दिन मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। और सुबह में तो अलग ही मौसम था, लेकिन इस टाइम का मौसम पूरी तरीके से चेंज हो गया था, धूप निकला हुआ था ट्रैक में, ठीक है। अब देखिए आते हैं और बात करते हैं कि अगर आप शाम में यात्रा करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है। देखिए याद रखिएगा, एक भक्त मुझसे मिले थे जिनको पता ही नहीं था कि RFID कार्ड 10 बजे रात तक ही मिलता है, जो कटरा के काउंटर हैं, तो उनको पता ही नहीं था। वो 10 बजे के बाद गए तो उन्हें मिला नहीं। तो उसमें भी ये देखिए होता क्या है कि रात के समय का जो रश होता है, अगर आप इवनिंग में यात्रा शुरू करते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सबके मन में मैंने देखा थॉट यही कि मुझे इवनिंग में यात्रा शुरू करना है। दिन में धूप लगता है, इवनिंग में बहुत अच्छा वेदर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको रश बहुत ज़्यादा मिलने वाला है अगर आप इवनिंग में करते हैं। रश से बचना चाहते हैं तो आइए फिर आप जो है मॉर्निंग में कर लीजिए, और अगर रश से और बचना चाहते हैं और आप इवनिंग में करना चाहते हैं या आप आफ्टरनून में करना चाहते हैं या सुबह 7-8 बजे 6 बजे करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये मार्ग है जो नया ताराकोट मार्ग है। बहुत ही बेहतर, बहुत ही सुंदर मार्ग है, और यहाँ पर भी आपको सभी सुविधाएं जैसा कि आपको पता है कि मिल ही जाती हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं। देखिए सबसे पहली बात, आप किसी भी वीडियो को देख के मत घबराइए कि 2 दिन में लगातार बारिश होगा, ये होगा, ये होगा, वैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। बिल्कुल भी पॉजिटिव थॉट्स रखे आइए, बिल्कुल भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में ना लाइए, ठीक है। ये मेरी पूरी यात्रा की एक्सपीरियंस थी, इस तरह के सिनेरियो थे यात्रा में। अब काफ़ी भक्त ये भी जानना चाहेंगे कि हम कैसे रुकें, कहाँ पर रुकें, क्योंकि मेरा कोई बुकिंग नहीं है। देखिए मैंने तो पहले आपको बताया कि आप कोशिश करिए सेम डे का प्लान करिए, सेम डे में जाइए, दर्शन करिए, वापस आ जाइए। अगर फिर भी आपको रुकना है और बुकिंग नहीं है आपका, तो पहले तो आप कटरा में आ जाइए, निहारिका कॉम्प्लेक्स से पता करिए, अगर अवेलेबल होगा तो वहाँ से बुकिंग मिल जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपके पास ऑप्शन है दुर्गा भवन का फ्री धर्मशाला, वहाँ पे स्टे करिए। काफ़ी भक्त वहाँ पे रुकते हैं रात में, जल्दी पहुँचिए, धर्मशाला खुल जाता है 6-7 बजे के आसपास, वहाँ स्टे कर लीजिए, अपना समय बिताइए रात में, और फिर आप फिर कटरा आ सकते हैं। तो इस तरह का पूरा प्लानिंग का सिनेरियो है। और अभी फ़िलहाल मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर मौसम की बात करूँ तो मौसम बिल्कुल चेंज हो रहा है, तो एक नॉर्मल गर्म कपड़ा साथ ज़रूर रख के लाइएगा, नहीं तो आपको रात में परेशानियाँ झेलनी पड़ेंगी भवन पे। और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो अपने साथ एक नॉर्मल सा कंबल कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि भवन पर कंबल के लिए काफ़ी लंबी लंबी कतार लग रही है और लॉकर के लिए भी कतार लग रही है। तो अगर कंबल रहेगा तो आप कहीं पे भी अपना कंबल किए और वहाँ पे सो गए, आराम कर लिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये काफ़ी लंबी वीडियो थी, लेकिन मैंने अपनी पूरी यात्रा के एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। आने वाले समय में आपके लिए नई डिजिटल यात्रा आ रही है जो हमने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया है। इसके साथ साथ माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी प्यार दिया और माता रानी का आशीर्वाद मिला। आज माता रानी की मेहर से हमारी इस महीने की भी यात्रा कंप्लीट होती है। डिजिटल यात्रा के लिए वेट कर रहे हैं तो कमेंट करके अपना फीडबैक शेयर करिएगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि नए नज़ारे की वीडियोस भी आपको जल्द मिलेगी चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आशा करूंगा कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। कोई इन्फॉर्मेशन अगर मुझसे छूट गया है या आपको पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर आकर DM कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक आप जुड़ रहिए आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी, जय माता दी। जयकारा माँ शेरा वालिदा बोलो, सांचे दरबार की जय। जय माता दी।